मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और मैंने पहले ही कहा था कि 18 मार्च से 11th क्लास की हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही पूर्व में इस बात को बताया था। होली से पहले मैंने 11th क्लास के बारे में चर्चा किया था और बहुत ही हर्ष की बात है मेरे लिए और बड़े ही आप सभी लोगों को खुशखबरी देते हुए अच्छा लग रहा है कि 11th क्लास का मेरा बैच आज हमारे बच्चे आना शुरू हो चुके हैं। और आज से मैं बता दूं आप लोगों को कि आज करीब करीब 3 विषयों की आज पढ़ाई हुई थी, जिसमें आज मैथ का चैप्टर शुरू हुआ था 11th क्लास में। इसके बाद फिजिक्स भी शुरू हो चुका है 11th में और केमिस्ट्री। ये 3 चीज आज शुरू हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 11th क्लास के बच्चे, मैंने ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्जामिनेशन के तुरंत बाद हमने बैच शुरू किया और बच्चे जुटना शुरू हो गए। तो अब कल मैं बता दूं कि कल से 4 घंटे आप लोगों की हो जाएगी 11th क्लास वाले बच्चे की। 11th क्लास में सभी आए हुए बच्चों को बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। 11th क्लास में कल भी आपका कल बायोलॉजी भी होगा, मैथ भी होगा। बायोलॉजी वाले का बायोलॉजी होगा, मैथ वाले का मैथ होगा। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का होगा। इसके अलावे एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी चलेगा। यानी कि कोशिश है हमारी कि 11th क्लास, मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि हमको किसी भी स्थिति में जनवरी से 10+2 का शुरू करना होता है। तो 10+ शुरू करना होता है, 10+2 का शुरू करना होता है। तो हमारे पास समय, सोच लीजिए कि हमने आज से ही पढ़ाना शुरू कर दिया तो यही 10 दिन का समय मार्च में बचा। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि कुल बात करें तो मेरे पास 8.5 महीने का समय है जिसमें हम 11th क्लास की पढ़ाई करेंगे। पूरा बुक समाप्त करना बहुत चैलेंज होता है क्योंकि समय कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी तक पूरे टारगेट को समाप्त, मैंने पूरे टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं कि 15 जनवरी तक हम समाप्त कर दें। और इसके बाद चूंकि उसी क्लास के 11th क्लास वाले लोगों को 12 शुरू करना होता है, क्योंकि 12 से क्वेश्चंस आते हैं उनके एग्जाम में, इसलिए 12 पढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो 11th क्लास की पढ़ाई आज से शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को, जिन लड़के और लड़कियों को बहुत बेहतरीन और साइंस की आप फैकल्टी चाहते हैं कि पूरा बढ़िया से पढ़ाई हो, आपको बायोलॉजी एकदम लाइन बाय लाइन टॉपिक एकदम बढ़िया से सब कुछ समझ में आए, तो आप देर नहीं कीजिए, आप एकदम आइए, इस संस्था से जुड़िए। ये जो संस्था आप देख रहे हैं इससे जुड़िए, आपका भरपूर स्वागत है। देखिए, पढ़ाई के साथ आपके भविष्य के साथ, हम आपका भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। हम आपके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो, इसके लिए हम दिन रात लगे हुए रहते हैं। और 11th क्लास में मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ 11th ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि हर क्लास के लिए मेरे पास शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है और सारे के सारे शिक्षक आप सभी के बीच में, है ना, अपनी योग्यता के अनुसार बहुत अच्छा काम करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं इंटर की अगर खास करके चर्चा करूं तो इंटर में हम लोग 4 ऐसे टीचर हैं जो आपको 11th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ाते हैं। 11th में मैं, बिट्टू सर, धीरज सर, आरिफ सर और हेड सर, खुद से इंग्लिश के टीचर और हिंदी के टीचर वो स्वयं है, वो आपको सारे चीजों की तैयारी करवाते हैं। इसके बाद आप आरिफ सर की अगर हम चर्चा करें तो पूरा फुली केमिस्ट्री वो पढ़ाते हैं। मेरी बात अगर करेंगे तो पूरा बायोलॉजी मैं आपको पढ़ा करके दूंगा, केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपसे अगर हम बात करें, फिजिक्स की बात करें तो धीरज सर फिजिक्स की दुनिया में बेताज बादशाह है, मैथ की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। तो कुछ मैथ मैं भी पढ़ाऊंगा और बहुत सारे मैथ जो है आपको धीरज सर पढ़ाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ इस बात को रखा ताकि
आपको किसी भी चीज में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंटर करने वाले विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल्स की बहुत आवश्यकता होती है और इसके लिए हमारा एक खास प्लान भी है जो हम आप लोगों को क्लास में शेयर भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आपके वीडियो बना करके भी उसको डालेंगे और कोशिश हमारी इस बार ये भी रहेगी कि 11th का भी वीडियो और 12 का भी वीडियो हम धीरे धीरे शुरू करें और ताकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी पढ़ाई हो पा रही है। तो अगर मेरी बातों से आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं तमाम गोह के आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं सभी गांवों के बच्चों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं और लगता है कि हम मैट्रिक की परीक्षा बहुत अच्छे अंक से पास कर जाएंगे, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पटना और गया जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर से भी बेहतरीन हम आपको 11th और 12 की पढ़ाई देंगे और माने आप हम लोगों से जुड़िए और निश्चित तौर पर आपके भविष्य को संवारने का काम करेंगे। जितना बनेगा है ना उतना मेहनत हम लोग करेंगे ताकि आपका भविष्य संवर सके और गोह क्षेत्र में भी लगे कि 11th और 12 की पढ़ाई होती है और होती नहीं है। पटना और गया से एक चवन्नी भी, एक आना भी जिसको कहते हैं ना, वो कम नहीं है। इस तरह की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे पढ़ाई के साथ जुड़िए। फिर से आप लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।